आज के मार्केट ने एक ऐसा क्लू दिया है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यही क्लू कल का सबसे बड़ा मूव तय कर सकता है। अगर आपने इसे समय रहते समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती है। चलिए चार्ट पर चलते हैं और जानते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल किन लेवल्स पर सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। हम पहले तो चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में यहाँ पे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है और चार्ट के अनुसार मार्केट शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल टू बेरिश है और फिलहाल 24,500 और 24,600 के जोन पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। पिछले सेशंस में इंडेक्स ने 24,600 से के आसपास से मार्केट को रिजेक्शन मिला है और मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और मार्केट 24,300 के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने रिकवरी की कोशिश की है। फिलहाल 24,450 निफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट बुलिश ट्रिगर है। जब तक निफ्टी इस स्तर के ऊपर मजबूती से सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड में सावधानी रखना बेहतर रहेगा। अगर कल निफ्टी 24,450 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो और इस लेवल को सपोर्ट बना लेता है तो मार्केट में मोमेंटम बायर्स वापस आ सकती है और मार्केट अपसाइड लेवल अप टू 24,600 से अप टू 24,700 तक का टारगेट अचीव कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर निफ्टी 24,300 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट अप टू 24,050 से 24,000 तक मार्केट फॉल कर सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट 24,300 से 24,450 का बीच का रेंज के अंदर निफ्टी साइडवेज और वोलेटाइल रह सकता है, ऑप्शन बायर्स को इस जून में मार्केट में एंट्री करने से बचना चाहिए या तो सोच समझ के स्टेप्स लेना जरूरी होगा। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल के कंफर्मेशन के बाद आप अगर मार्केट में एंट्री करें तो आपके लिए सेफ रहेगा। शुक्रवार के लिए ट्रेडिंग बायस होगा 24,450 के ऊपर बुलिश और 24,300 के नीचे बेरिश और 24,300 से 24,450 के बीच का जोन एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा और यहाँ पे वेट एंड वॉच करना ही अच्छा होगा। निफ्टी का हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं। निफ्टी का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,325 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,250 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 24,200 का, चौथा सपोर्ट रहेगा 24,150 का और पांचवा सपोर्ट रहेगा 24,100 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 24,450 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,500 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,550 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 24,635 का। यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा देखते हैं। अगर मार्केट ने 24,450 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 24,450 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपको पहला टारगेट बनेगा 24,500 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,570 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,635 का और चौथा टारगेट बनेगा 24,700 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,375 का। अगर मार्केट ने 24,300 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 24,300 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,280 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,250 का और तीसरा टारगेट बनेगा 24,200 का और चौथा टारगेट बनेगा 24,150 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,395 का। अगर मार्केट 24,300 और 24,450 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में आप मार्केट में एंट्री करने से बचे। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। बैंक निफ्टी ने आज फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होकर 15 मिनट में एक बेयरिश कैंडल क्रिएट किया है और सारा दिन उसी कैंडल के बीच में ट्रेड किया है। ओवरऑल देखें तो बैंक निफ्टी साइडवेज टू न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। इंडेक्स ने 57,200 के आसपास से रिकवरी करने के बाद 57,500 और 57,850 के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। और जब तक बैंक निफ्टी 57,850 के ऊपर मजबूती से टिकता नहीं है तब तक ऊपर की तरफ बड़ा मूव कंफर्म नहीं माना जा सकता है।
वहीं दूसरी ओर 57,500 के नीचे ब्रेकडाउन होने पर भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट तेजी से गिर सकता है। अगर बैंक निफ्टी 57,850 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो 57,850 के ऊपर मार्केट में स्ट्रॉन्ग तेजी दिखाई दे सकता है और मार्केट अप टू 58,250 से लेकर 58,350 तक मार्केट 350 तक का टारगेट मार्केट ने अचीव कर सकता है। वहीं दूसरी ओर 57,500 के नीचे मार्केट 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में कमजोरी दिखाई दे सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है और अप टू मार्केट 57,125 तक मार्केट फॉल कर सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर 57,500 और 57,850 के बीच में मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, इसीलिए इस जून के बीच में एग्रेसिव ऑप्शन बाइंग से बचना बेहतर रहेगा। 57,850 के ऊपर बुलिश की तरफ सोच सकते हैं और 57,500 के नीचे आप बेरिश हो सकते हैं। 57,500 और 57,850 के बीच का जून नोटेड जून है और इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। पहले बात करते हैं हम सपोर्ट लेवल की। बैंक निफ्टी का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 57,500 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 57,400 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 57,250 का और चौथा सपोर्ट रहेगा 57,125 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 57,850 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,950 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 58,050 का, चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 58,140 का और पांचवा रेजिस्टेंस बनेगा 58,250 का। यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट देखते हैं। मार्केट अगर 57,850 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 57,850 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,900 का, दूसरा टारगेट बनेगा 58,000 का, तीसरा टारगेट बनेगा 58,140 का, चौथा टारगेट बनेगा 58,250 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,650 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा अगर मार्केट 57,500 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 57,500 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,400 का, दूसरा टारगेट बनेगा 57,250 का और तीसरा टारगेट बनेगा 57,125 का, चौथा टारगेट बनेगा 57,000 का। अगर मार्केट 57,500 और 57,850 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में आप मार्केट में एंट्री करने से बचे। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का 15 मिनट का चार्ट लिया। चार्ट के अनुसार सेंसेक्स साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश है। हाल ही के गिरावट के बाद सेंसेक्स ने 77,550 के आसपास से रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी इंडेक्स 78,150 से 78,200 के इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब तक सेंसेक्स 78,200 के ऊपर मजबूती से सस्टेन नहीं करता तब तक सेंसेक्स में स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। अगर सेंसेक्स ने 78,150 से लेके 78,200 का जून के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो और 78,200 का जून को सपोर्ट बना लेता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिल सकती है और मार्केट अप टू 78,500 तक का टारगेट अचीव कर सकता है। अगर सेंसेक्स 77,800 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है और अप टू 77,350 से लेके 77,175 तक मार्केट गिर सकता है। अगर मार्केट 77,800 और 78,250 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में मार्केट साइडवेज हो सकता है और यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पे अभी हम देखते हैं सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल।
सेंसेक्स का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 77,800 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 77,490 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 77,340 का और चौथा सपोर्ट रहेगा 77,170 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 78,250 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 78,400 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 78,680 का, चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 78,975 का। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर मार्केट ने 78,250 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 78,250 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 78,400 का, दूसरा टारगेट बनेगा 78,685 का, तीसरा टारगेट बनेगा 78,975 का और चौथा टारगेट बनेगा 79,265 का। आपको स्टॉप लॉस बनेगा 77,950 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 77,800 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 77,800 के नीचे आप एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 77,500 का, दूसरा टारगेट बनेगा 77,340 का, तीसरा टारगेट बनेगा 77,175 का और चौथा टारगेट बनेगा 77,000 का। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 77,960 का। तो दोस्तों यह था कल यानी 14 अगस्त के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह एनालिसिस यूजफुल लगी हो और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।